Assalamualaikum, hi, namaste and सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज की वीडियो में हम कल्चर को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमने वो मॉड्यूल्स देख लिए थे कि हम क्या क्या करने वाले हैं। लेट मी शो यू दी ऑल दोज मॉड्यूल्स जो हम कल्चर का करने जा रहे हैं। तो ये था, हमने कल्चर स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, और हमने उसकी डेफिनेशन और करेक्टरिस्टिक्स कर लिए थे। थर्ड हमारा जो लेक्चर है वो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर पे होगा, कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि कल्चर बनाते हैं टोटल, और वो हम बारी बारी सारे पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर में सबसे पहला जो आ रहा है वो है नॉर्म्स। नॉर्म फर्स्ट एलिमेंट है कल्चर का। नॉर्म हम पहले समझेंगे कि नॉर्म्स क्या होते हैं। मैथ्यूनिस ने नॉर्म्स को डिफाइन किया है एज रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस बाय व्हिच अ सोसाइटी डिसाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। क्या मतलब हुआ इसका? सर्टेन रूल्स होंगे, समझो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 3 है। ये एक सोसाइटी ने डिसाइड कर लिए। उस सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है उस मेंबर से। ठीक है, ये एक सोसाइटी का मेंबर है, उसके मेंबर से है उस सोसाइटी को कुछ उम्मीदें। वो ये उम्मीदें हैं कि इस मेंबर ने ये सब कुछ करना है। अगर वो ये नहीं करेगा तो वो डेवियंस कहलाएगा। इसका मतलब ये मेंबर क्या कर रहा है? ये मेंबर कर रहा है डेवियंस। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस में पूरा नहीं उतर रहा। तो मैथ्यूनिस ने डिफाइन क्या किया कि सर्टेन रूल्स होते हैं और या कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक सोसाइटी के उस इंडिविजुअल से, उस सोसाइटी के इंडिविजुअल या मेंबर से, कि वो बंदा उसी के इर्द गिर्द वही उसी तरह बिहेव करेगा। तो इसकी एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं? अगर कोई एक घर है, उसमें एक डिसाइड हो गया है कि रात का खाना मगरिब की अजान और नमाज के फौरन बाद खाया जाएगा, यानी कि रात का जो डिनर होता है वो कब खाया जाएगा? मगरिब के फौरन बाद, इसके बाद नहीं खाना। तो ये क्या हो गया? ये एक उस घर का उस एक नॉर्म है। अगर कोई बंदा वो पूरा नहीं करता और वो रात के 12 बजे 11 बजे खाना खा रहा है, तो वो डेविएंस कह रहा है, वो उस घर के रूल्स को तोड़ रहा है। ऑलराइट। और नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स एक सोसाइटी के मेंबर्स खुद डिसाइड करते हैं, खुद बनाते हैं। वो रिटन लॉ में नहीं होता, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते, वो मुल्क के बाकी हिस्सों में नहीं फॉलो किए जाते। अब ये नॉर्म्स हर घर के अपने भी हो सकते हैं, एक खानदान के अपने भी हो सकते हैं, एक पूरी प्रॉपर सोसाइटी के भी हो सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है नॉर्म्स कैन बी बोथ प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रोस्क्रिप्टिव। ये क्या चीजें हैं, हम ये समझ लेते हैं कि नॉर्म्स क्या हो सकते हैं। नॉर्म्स प्रिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं एंड प्रोस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव ये होगा कि हम कुछ एक मेंबर को कहेंगे कि आपने ऐसे बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आपने किसी किसी को कहूंगी आपने अच्छे से पढ़ना है एग्जाम के लिए और आपने पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है, तो ये क्या है? ये मैं प्रिस्क्राइब कर रही हूँ उसको कि ऐसे करना है। और प्रोस्क्राइब क्या होता है? प्रोस्क्राइब में किसी चीज से मना कर रही हूँ अगर, तो वो प्रोस्क्राइब होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बच्चे को कह रही हूँ कि ऐसे ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी है, और अगर मैं उसको कहूँ पेपर में चीटिंग नहीं करनी, तो ये होगा प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म, कि मैं उसको एक बता रही हूँ कि ऐसे आपने नहीं करना। किसी चीज का बताना कि ऐसे करना है प्रिस्क्रिप्टिव होगा, किसी चीज का बताना कि ऐसे नहीं करना तो प्रोस्क्रिप्टिव होगा। आई होप सो आप लोगों को नॉर्म्स की समझ आ गई हो। सेकेंड एलिमेंट कल्चर का है वैल्यूज। वैल्यूज क्या होते हैं? वैल्यूज हर सोसाइटी के अपने वैल्यूज होते हैं, हर कल्चर के अपने वैल्यूज होते हैं, वो लोगों ने डिसाइड किए होते हैं, और वो खुद ब खुद उनके कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं। वो आप समझ लें उनकी क्वालिटी बन जाती है। वैल्यूज को मैं क्वालिटीज कहूंगी कि एक सर्टेन कल्चर की कौन सी क्वालिटीज है। तो ये क्या है? वैल्यूज आर कल्चरली डिफाइंड स्टैंडर्ड्स और दैट पीपल यूज टू डिसाइड व्हाट इज डिजायरेबल, गुड एंड ब्यूटीफुल, एंड दैट सर्व एज अ ब्रॉड गाइडलाइन फॉर सोशल लिविंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करूं, तो हमारे यहाँ कास्ट और सुपीरियोरिटी को हम देखते हैं कि कौन से बंदे की क्या कास्ट है। उस कास्ट की बनिस्बत हम उसको क्या करते हैं? हम उसको सोसाइटी में एक पोजीशन देते हैं और सुपीरियोरिटी लेवल उसका डिसाइड करते हैं। इसी तरह हॉस्पिटैलिटी
हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी की की वैल्यू है जिसमें फॉर एग्जांपल खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस जो है इस हॉस्पिटैलिटी जो वैल्यू है इससे जाना जाता है और पहचाना जाता है। ये इसकी एक स्पेशल वैल्यू है। इसी तरह मटेरियलिज्म जो है ये पहले नहीं था पाकिस्तानी वैल्यू में, लेकिन अब ये जो है मटेरियलिज्म के एक सोसाइटी के पास कितने अमाउंट ऑफ वेल्थ है और इससे उसकी सोशल वर्थ डिसाइड होती है। इसी तरह सिंपलिसिटी हमारे पाकिस्तानी माशरे में, पाकिस्तानी सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है हमारा। तो वैल्यूज क्या है कि हमारे यहाँ कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, कौन से हमारी वैल्यूज है, कौन सी हमने चीजें डिसाइड कर ली है कि ये हमारे यहाँ होंगी। तो ये क्या है, ये जैसे हम अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर एक पख्तून फैमिली से हूँ, हमारे घर मेहमान आएंगे, हम पहले उसको खाने पीने का पूछेंगे, अगर वो मना भी करे फिर भी हम देंगे। तो ये हमारा क्या है, हमारी हॉस्पिटैलिटी है। तो ये हमारी खास हमारा कल्चर का हिस्सा है जो हम करते हैं, और इससे क्या होता है, ये हमारे कल्चर को ब्यूटीफाई करता है, ब्यूटीफुल करता है। तो ये था हमारे पास सेकंड एलिमेंट। अब हम करेंगे थर्ड एलिमेंट ऑफ कल्चर। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द की वैल्यूज ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी कैन बी। ये जो मैंने आप लोगों को बता दिया था, साथ साथ मैंने स्लाइड चेंज नहीं की थी, यहाँ से आप देख सकते हैं कास्ट एंड सुपीरियोरिटी, हॉस्पिटैलिटी, मटेरियलिज्म, सिंप्लिसिटी, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये क्या है, ये की वैल्यूज ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये वाली और ये वाली शुरू से है मटेरियलिज्म, अब एक एन इमर्जिंग की वैल्यू है पाकिस्तानी सोसाइटी। अब हम चलेंगे अगली थर्ड की वैल्यू पे, जो कि है बिलीव्स। बिलीव्स क्या है, स्पेसिफिक आइडियाज और थॉट्स दैट पीपल होल्ड टू बी ट्रू। मैस्यूनिस के अकॉर्डिंग बिलीव्स क्या हैं, ये कुछ आइडिया है जो कि मेरे पास आया, आपके पास भी आया, और हम वो समझते हैं कि ये सच है। समझ आ गई? तो इसके अलावा और कौन सी एग्जांपल होगा, जैसे कि हमारे बिलीव किया जाता है वो बच्चा जो इम्तिहान के लिए हार्ड वर्क करेगा वही कामयाब होगा। ठीक, तो ये हमारा बिलीव है। इसके अलावा नॉट ओनली इन एग्जाम्स बट ऑल्सो अगर हम अपनी जिंदगी में हार्ड वर्क करेंगे तो ही हम कामयाब होंगे। ये कैसे है, क्योंकि बैठे बिठाए हमें कुछ भी नहीं मिल जाएगा, हमें उससे पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये हार्ड वर्क हमारा बिलीफ है कि हार्ड सक्सेस हमें कब मिलेगा, आफ्टर हार्ड वर्क। अच्छा, नंबर फोर्थ हमारे पास एलिमेंट आ जाता है सैंक्शंस। किसका, कल्चर का। सैंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कल्चर में। क्यों होते हैं, क्योंकि द रिवार्ड, अब मैस्यूनिस के अकॉर्डिंगली सैंक्शंस होते क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मैस्यूनिस, द रिवार्ड्स और punishments used to establish social control, that is to enforce the norms in a society, are called sanctions. तो अगर मैं किसी बच्चे की एग्जांपल लूं, अगर वो बच्चा इम्तिहान में अच्छे मार्क्स ले आए, फॉर एग्जाम्पल उसकी डिक्टेशन हुई है स्कूल में, 5 में से 5 मार्क्स आ गए, तो उसको क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। तो वो नेक्स्ट टाइम वही चीज करेगा। ये थी एक छोटी एग्जांपल, अब मैं आपको दूंगी बड़ी एग्जांपल। क्या है कि अगर एक सिग्नल को तोड़ देता है एक बंदा, तो उसको मिलेगी, चालान हो जाएगा उस पे या कुछ भी पनिशमेंट मिल जाएगी। तो अगली दफा क्या होगा, वो सिग्नल नहीं तोड़ेगा, एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो ये क्या हो रहा है, सैंक्शन लगाने से सोशल कंट्रोल डेवलप हो रहा है। तो रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स क्या होते हैं, ये एक सोसाइटी का हिस्सा होते हैं ताकि सोशल कंट्रोल मेंटेन रहे। ठीक है, और ये आप सेक्शंस जो हैं हम हमारे रिलीजन्स के से भी होते हैं, और हमारी सोसाइटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं वो भी होते हैं। कस्टम्स। कस्टम्स क्या होते हैं, रेगुलर और पैटर्न वे ऑफ बिहेविंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या किया, मैंने आप लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल किया, हाय किया। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक पैटर्न वे ऑफ बिहेविंग है। जब भी हम किसी से मिलते भी हैं, पाकिस्तानी सोसाइटी की एग्जाम्पल लें, मैं अगर किसी फ्रेंड से मिलूंगी, मैं पहले उसको गले लगाऊंगी। ये हमारा एक पैटर्न वे ऑफ बिहेविंग है। ठीक है, किसी और सोसाइटी में मैं जाऊंगी, वहां पे सिर्फ हाथ से ग्रीटिंग्स करते हैं, तो ये उनका पैटर्न वे ऑफ बिहेविंग है। ठीक है, कस्टम्स ये होते हैं। अब ईद पे हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम ईद मुबारक कहते हैं, हम एक दूसरे से ईद के मुतालिक कुछ गुफ्तगू होती है जो कि स्टार्टिंग में करते हैं, ईद मुबारक, रोजे मुबारक, इस तरह से। तो ये हमारे कस्टम्स होते हैं। अच्छा, तो ये थे हमारे 5 एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो, जिसमें हमने क्या किया,
جس میں ہم نے 5 ایلیمنٹس کیے کلچر کے: نارمز، ویلیوز، بلیفس، سینکشنز اینڈ کسٹمس۔ تو اگلے لیکچر میں ہم اگلا کلچر کا اگلا پارٹ کریں گے جس میں ہم آگے چلیں گے۔ اور آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی۔